नमस्ते। अब हम यूनिट 3 के थिंकिंग अबाउट द पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, डिस्कस इन क्लास। नीचे दिए गए वाक्यांशों का आपके लिए क्या मतलब है, कक्षा में चर्चा करें। फर्स्ट, ह्यूमिड शैडोज यानी कि नम परछाइयाँ। डार्क मॉइस्चर फील्ड रेन क्लाउड्स यानी कि गहरे नमी से भरे बारिश के बादल। सेकेंड, स्टेरिस्फेयर्स यानी तारों भरे गोले। द नाइट स्काई फुल ऑफ स्टार्स यानी कि तारों से भरा रात का आसमान। थर्ड, व्हाट अ ब्लिस यानी कि कितना आनंद। ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी और प्रसन्नता। फोर्थ, अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट यानी हजारों स्वप्निल कल्पनाएं सक्रिय होने लगती हैं। मैनी इमेजिनेटिव थॉट्स बिगिन इन द माइंड, मन में कई काल्पनिक विचार उठने लगते हैं। फिफ्थ, अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ यानी हजारों यादें अपने धागे बुनने लगती हैं। मैनी मेमोरीज कम टुगेदर इन द माइंड, मन में कई यादें एक साथ जमा होने लगती हैं। सेकेंड, वॉट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो कवि को क्या करना पसंद है। आंसर, द पोएट लाइक्स टू लाई इन हिज कोजी बेड एंड लिसन टू द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द रूफ यानी कि कवि को अपने आरामदायक बिस्तर में लेटे रहना और छत पर गिरती बारिश की आवाज़ सुनना पसंद है। थर्ड, वॉट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी that comes to the poet, who are the darling dreamers he refers to। कवि के मन में कौन सी एक मुख्य याद आती है, वह जिन प्यारे सपने देखने वालों डार्लिंग ड्रीमर्स का जिक्र करता है वे कौन है। आंसर, द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर। डार्लिंग ड्रीमर्स रिफर्स टू द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स एज चिल्ड्रन। कवि अपनी माँ को याद करता है। द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर। डार्लिंग ड्रीमर्स प्यारे सपने देखने वाले शब्द कवि और उसके भाई बहनों के बचपन को दर्शाते हैं। डार्लिंग ड्रीमर्स रिफर्स टू द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स एज चिल्ड्रन। फोर्थ, इज़ द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या कवि अभी भी बच्चा है, क्या उसकी माँ अभी भी जीवित है। आंसर, नो, द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड नाउ, हिज मदर इज़ नो लॉन्गर अलाइव, ही रिमेंबर्स हर फ्रॉम द पास्ट। नहीं यानी कि नो, कवि अब बच्चा नहीं है। द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड नाउ, उसकी माँ अब जीवित नहीं है। हिज मदर इज़ नो लॉन्गर अलाइव, वह उसे बीते हुए समय से याद करता है। ही रिमेंबर्स हर फ्रॉम द पास्ट। सेकेंड का फर्स्ट, वेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज द पोएट्स डिड, जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या आपकी माँ भी आपको बिस्तर में लिटाकर चादर उड़ाती थी, जैसा कि कवि की माँ करती थी। आंसर, यस, माई मदर यूज्ड टू टक मी इन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड एंड मेड मी फील सेफ एंड लव्ड। हाँ, जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ मुझे बिस्तर पर सुलाती थी और मुझे सुरक्षित और प्यार का एहसास कराती थी। यस, माई मदर यूज्ड टू टक मी इन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड एंड मेड मी फील सेफ एंड लव्ड। सेकेंड, डू यू लाइक रेन, वॉट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टेडली और हैवीली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, क्या आपको बारिश पसंद है, जब बारिश लगातार या ज़ोर से होती है जैसा कि कविता में बताया गया है तो आप क्या करते हैं। आंसर, yes, I like rain. I enjoy watching rain, listening to its sound and sometimes reading or relaxing। हाँ, मुझे बारिश पसंद है। Yes, I like rain. मुझे बारिश देखना, उसकी आवाज़ सुनना और कभी कभी पढ़ना या आराम करना अच्छा लगता है। I enjoy watching rain, listening to its sounds and sometimes reading or relaxing। Third, does everybody have a cozy bed to lie in when it's rain? Look around you and describe how different kinds of people or animals spend time
seek shelter, etc. during rain. क्या बारिश होने पर किसी के पास लेटने के लिए कोई आरामदायक बिस्तर होता है? अपने आसपास देखें और बताएं कि बारिश के दौरान अलग अलग तरह के लोग या जानवर अपना समय कैसे बिताते हैं या कहाँ पनाह लेते हैं। आंसर: नो, नॉट एवरीवन हैज़ अ कोजी बेड. पुअर पीपल एंड एनिमल्स स्ट्रगल टू फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन. नहीं, हर किसी के पास आरामदायक बिस्तर नहीं होता. नो, नॉट एवरीवन हैज़ अ कोजी बेड. गरीब लोगों और जानवरों को बारिश के दौरान रहने की जगह यानी कि आश्रय ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती है. पुअर पीपल एंड एनिमल्स स्ट्रगल टू फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन. All that I am or ever hope to be, I owe to my angel mother. मैं जो कुछ भी हूँ या भविष्य में जो कुछ भी बनने की आशा करता हूँ उसका श्रेय मेरी देवतुल्य माँ को जाता है. अब्राहम लिंकन. ओके.